नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर धर्मांतरण और उससे जुड़ी सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सरकार ऐसे लोगों का सम्मान करने जा रही है जो अपने मूल धर्म में वापसी करना चाहते हैं। वैसे ये मुद्दा बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा बताकर बीजेपी पूरा करने का दावा कर रही है। लेकिन इस पर सियासी बहस अब तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी की गारंटी के नाम पर बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है। आखिर क्या है बीजेपी सरकार की योजना और क्या है कांग्रेस की सच्चाई? आज इस पर बहस होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरीज पर धर्मांतरण को लेकर आरोप लगते रहे हैं, जिसे लेकर हिंदू संगठनों और मिशनरीज में अक्सर विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। इस मसले का इस्तेमाल चुनाव में राजनीतिक नफा नुकसान के लिए भी खूब किया जाता रहा है। अब खबर है कि बीजेपी सरकार ऐसे लोगों का सम्मान करने जा रही है जो धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को उनके मूल धर्म में वापसी कराएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि चुनाव के समय बीजेपी ने इसका वादा किया था। हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति को मूल धर्म में वापस लेकर आने वाली संस्था और आने वाले व्यक्ति को राजा प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर और कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी के नाम पर सम्मान देंगे। बीजेपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का कहना है कि दिलीप सिंह जुदेव का भी बीजेपी ने जीते जी सम्मान नहीं किया और अब उनके नाम पर दूसरों का सम्मान करने की बात कही जा रही है। बीजेपी सिर्फ जाति और धर्म के पीछे पड़ी है, जबकि मोदी की गारंटी पूरे देश में फेल है। बीजेपी की सरकार में ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से फेल है। ये एक ही जाति और धर्म के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और उस पर होने वाली सियासत कोई नया मुद्दा नहीं है। किसकी सरकार में ज्यादा धर्मांतरण हुआ और किसकी सरकार में ज्यादा चर्च बने, ये आरोप बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगाते रहे हैं। साथ ही ये दावा भी किया जाता रहा है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अब धर्मांतरित लोगों को मूल धर्म में वापसी कराने वाले का सम्मान क्या छत्तीसगढ़ में वाकई धर्मांतरण पर लगाम लगा पाएगा? ये सवाल भी अनुत्तरित है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। धर्मांतरण का जाल बना सियासत का जंजाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं सुनील चौधरी बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण राय कांग्रेस प्रवक्ता, पीसी रथ वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सुनील जी, सबसे पहला सवाल ये कि आज जिस तरह से उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने बात कही है कि सम्मानित करेंगे जो वापस भी आएंगे और जो लेके भी आएंगे, क्या मंतव्य क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को 1.5 साल हो गए, आज उनने इस तरह की बात करी है। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा जो है वो माननीय अरुण साव जी के बयान से बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आती है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो कुचक्र है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी संस्कृति को नष्ट करने के लिए जिस प्रकार से काम किए जा रहे थे और उस संस्कृति को बचाने के लिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाइयां लड़ी और धर्मांतरण के खिलाफ लगातार वो काम करते आ रहे हैं। माननीय कुमार साहब दिलीप सिंह जुदेव जी हम सबके श्रद्धेय नेता, और उन्होंने घर वापसी अभियान के तहत अनेक कार्यक्रम किए और पैर धोकर के आदिवासियों का और जो धर्मांतरित लोग हुए थे उनको अपने मूल धर्म में, सनातन धर्म में उन्होंने वापसी करवाई थी जी। देखिए, समस्या क्या है, जब ये धर्मांतरण होता है तो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारी जो मूल संस्कृति है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति है, उस संस्कृति पर कुठाराघात होता है। और यदि कोई इस प्रकार का कृत्य कर रहा है तो आप देखेंगे भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है।
कांग्रेस के समय की यदि मैं बात करूं, आरोप प्रत्यारोप का ज्यादा विषय नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इनके एसपी ने पत्र लिखा कि धर्मांतरण बड़ी समस्या हो सकती है। नारायणपुर में, बस्तर में के अंचल में लगातार धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी। लगातार वहां पर शिकायतें आती रही, 78 से ज्यादा शिकायतें थी, हमारे संज्ञान में है, लेकिन उसके बाद भी भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ नहीं किया था। और अभी माननीय शिव डहरिया जी का मैं बयान सुन रहा था। शिव डहरिया जी, आप भूल गए क्या? अपने खुद के समाज के, सतनामी समाज के धर्मगुरु के विषय में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी इन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव के पूर्व में की थी। उन्होंने कहा था कि ये गुरुओं का काम है, जाकर के उधर अपना जो है वो करें, और नहीं तो दम है तो चुनाव लड़के दिखाएं। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि आपने जिस घमंड से इस बात को कही थी, छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज, छत्तीसगढ़ की जनता ने उस बात को सुना और गुरु वहां से चुनाव लड़े और आपको हरा करके दिखाए। ये छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल यहाँ सुनील पर जी, बड़बोलापन आपने जो चलेगा आरोप नहीं, लगाए यहाँ हैं, धर्म का अपमान चलेगा नहीं, यहाँ सुनील जी, धर्मगुरुओं का अपमान चलेगा नहीं। जी सुनील जी, जो आपने अभी आरोप लगाए हैं उसके जवाब अभय जी से ले लेते हैं। एक बात तो यह है कि जो धर्मांतरण का मुद्दा है 2003 से लेके उस समय जब पहला इलेक्शन हुआ था और 2023 तक लगातार चुनावी मुद्दे जरूर रहे और कांग्रेस पे लगातार इस पे आरोप ज्यादा से ज्यादा लगे हैं। उस समय भी लगे थे, बीजेपी लगातार लगाती रही है। और अब जिस तरह की बात आ रही है धर्मांतरण और मतांतरण, एक ये कहें जो इस समय चल रहा है, उसको लेकर एक बीजेपी फिर से उस तरह की कार्रवाई कर रही है। आप पहले तो उनके जो उन्होंने आरोप लगाया उसका जवाब दीजिए और मेरा सवाल है उसका। जी अमित जी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो डहरिया जी ने कहा वो कटु सत्य है। जी, ये पूरे 5 साल केवल धर्म की आड़ में राजनीति करेंगे, केवल धर्म की बात करेंगे, धर्म गुरुओं की बात करेंगे। ये कितने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, कितने राष्ट्र के नेताओं का सम्मान करते हैं, इनका पूरा दोहरा चरित्र पूरा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ जानता है। अभी इन्होंने शिव डहरिया जी को उदाहरण दिया कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था। अरे आप तो जवाब दीजिए कि बलौदा बाजार में धार्मिक प्रतीक चिन्ह काटा गया और उस धार्मिक प्रतीक चिन्ह को काटने वाले पकड़े नहीं गए। आपने कुछ गलत लोग को पकड़ के जेल में डाला जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ठेकेदारी में काम करने वाले मजदूर थे, जो दूसरे प्रांत के थे, और उस पर उस वर्ग के लोग विश्वास नहीं किए, इस सरकार के कार्यप्रणाली में विश्वास नहीं किए और बलौदा बाजार कांड हो गया। कलेक्टर उस पर जला, क्या कार्यालय जला दिया गया। आप इस पे बयान दीजिए ना। आप शिव डहरिया के बयान पे जा रहे हैं, गुरु के बयान पे जा रहे हैं। आज का विषय धर्मांतरण को लेकर अरुण साहू जी का बयान है। अब मैं डिबेट के विषय पर आता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि भाजपा के प्रवक्ता भी डिबेट के विषय पर रहे। मुझे अरुण साहू जी ये बताएं, मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्रिमंडल के प्रवक्ता हैं और उनकी बात को हम सबको मानना चाहिए। बिल्कुल आप सम्मान करिए। अगर कोई सनातन धर्म दूसरे धर्म में गया और फिर वापस अपने धर्म में आता है तो उसका सम्मान जो करेगा वो सम्मानित है। मैं भी स्वीकार कर रहा हूं, जो वापस आए उसका भी सम्मान करिए, जो वापस कराए, लेकिन आप सम्मान करेंगे राजनीति करने वालों का, आप सम्मान करेंगे भाजपा के उन नेताओं का जो इसका लेकर राजनीति करते हैं, उन संगठनों का जो आपके लिए काम करते हैं, जो राजनीतिक रूप से काम करते हैं। मैं तो अरुण साहू जी से निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 54 विधायकों में से अगर कोई धर्मांतरित विधायक है तो उसको वापस ले आए अपने धर्म में और उसका सम्मान करें। घोषणा करें कि 54 में से हमारे इतने विधायक धर्मांतरित थे, आज वो विधायक हैं और उनकी वापसी अब धर्म, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हो रही है, तब समझ में आएगा। आपने धर्मांतरण पे कानून बनाने की बात की, आज 18 महीने हो गए, कई सत्र हो गए, धर्मांतरण पे कोई कानून नहीं आया। जी अभय जी, सर्वाधिक 18 महीने में धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं। धर्मांतरण का नाम लेकर आपके संगठन के लोग जाकर वहां अराजकता फैलाते हैं, पुलिस का दुरुपयोग करते हैं। जी जी अभय जी, ये धर्मांतरण को लेकर लड़ाई नहीं है। जी रथ साहब, आपने अभय जी और सुनील जी को भी सुना किस तरह से उन्होंने बताया कि आज जिस तरह का मुद्दा जो धर्मांतरण को लेकर था कि सम्मान उसका होगा जो वापस धर्म में आएगा और जो लेके आएगा उसका भी सम्मान होगा, इसको लेकर आपने लेकिन अभी पिछले साल भर में देखें तो करीब 100 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं जो धर्मांतरण के जो मुद्दे हैं, या ये कहा जाए कि
सरगुजा में हो, चाहे जगदलपुर में हो, दुर्ग भिलाई जैसी जगह जो बिल्कुल रायपुर के करीब है, वहां भी इस तरह के मामले आए, तो लगता है कि क्या एक साल में 100 मामले इस तरह से आना, और बीजेपी का चूंकि उन चुनावी बातों को याद रखना बहुत जरूरी हो गया है। जी, मुझे लगता है ये जो 100 मामलों की बात की जा रही है, ये धर्मांतरण में की तुलना में ज्यादातर मामले उसमें अशांति फैलाने वाले मामले हैं। उस तरह के प्रॉपर धर्मांतरण वाले मामले इसमें बहुत कम है। इसकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए कि वास्तव में धर्मांतरण के मुद्दे पर कितने केस दर्ज हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के आसपास के इलाकों में भी जो देखा जाता है, कहीं पर कोई प्रार्थना सभा होती है तो वहां पर अचानक से भीड़ आ जाती है और कहा जाता है कि ये धर्मांतरण किया जा रहा था, और उसमें लोग, क्योंकि धर्मांतरण के लिए दोनों तरह की बातें जरूरी है, धर्मांतरण करने वाले लोग और जिनका धर्मांतरण हुआ है वो लोग, और उस तरह से मामले अदालतों में साबित हो पाए इतना यथेष्ट साक्ष्य भी होना चाहिए, जो कि अक्सर देखने में नहीं आता है। अक्सर इस मामलों में जो देखता है कि विवाद की स्थिति बनती है, सामाजिक ध्रुवीकरण होता है और उसके बाद मामला कुछ सालों बाद ठंडा हो जाता है। मुझे आज तक के छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर के जो जिनको सजाएं हुई हो, ऐसे मामले तो मुझे याद ही नहीं आ रहे कि कुछ हुए हैं क्या ऐसे, क्योंकि प्रमाणित हो जाए कोर्ट में और उसके बाद सजा हो जाए, इस स्तर तक पहुंचाने वाले मामले नहीं के बराबर हैं। और धर्मांतरण को लेकर के जो कानून बनना चाहिए था, जिस तरह से बातें की जाती रही पिछले 15-20 सालों में, तो अब तक कानून बन जाना चाहिए था। कहां रुकावट हो रही है उसको लेकर के? अगर स्पष्टता धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर संविधान में अधिकार हैं, तो उसी तरह से धर्मांतरण को लेकर के अगर अधिकार, अगर उसमें कानून प्रॉपर नहीं है तो सरकारों को बना लेना चाहिए था। इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही सरकार रही है, यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी तो रही नहीं है, तो उन दोनों को ही मिलकर तय कर लेना चाहिए था कि क्या कानून हो। इसको लेके केवल राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है, और असली मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है ये। बेरोजगारी के मुद्दे हो गए, दूसरे मुद्दे हो गए, वो ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं, जैसे युक्तियुक्तकरण के बाद स्कूल बंद होने की स्थिति में बेरोजगारों के सामने असंतोष है, तो उन मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है ये धर्मांतरण का मुद्दा उठा करके। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। रथ साहब, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन सबसे कानून बनने की बात जो आपने उठाई है कि लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा छत्तीसगढ़ की जो पूरी देखा जाए भौगोलिक स्थिति और सबको देखा जाए आदिवासियों की बहुल संख्या, और पुराने समय में मिशनरियों ने जिस तरह से प्रलोभन देकर एक जो शब्द आता है, यदि किसी को ऐसा किया है उसके आधार पर यदि कानून बनता है, और कानून बनने के बाद जोर जबरदस्ती से प्रलोभन देकर किसी चीज को यदि ऐसा किया जाता है, तो जरूर हम सुनील जी से पूछते हैं कि आखिर किसी तरह की योजना है? इतने समय हो गया है, इस बार कांग्रेस की सरकार भी रही, बीजेपी की सरकार भी, रमन सिंह जी में लगातार लंबे समय तक रहे, और जो एक आरोप भी लगता है कि सबसे ज्यादा चर्च वगैरह भी बने तो उस समय बने, लेकिन एक कानून की जो बात होती है, क्या आपको लगता है कि कानून बनना चाहिए जिससे बहुत सारी जो असुविधाएं हो रही हैं वो ठीक हो जाएंगी? सुनील जी। देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में धर्म के विषय में है सारी बातें जी, और यदि कोई स्वयं स्वेच्छा से कोई धर्म को अपनाता है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जबरिया धर्मांतरण यदि होता है, कोई प्रलोभन में, किसी प्रकार से झूठ का सहारा लेकर के, किसी प्रकार से षड्यंत्र का सहारा लेकर के, जैसे आपने देखा है कि विभिन्न प्रकार के लोग हैं, चावल की बोरी जो बट रही है आजकल, जो गिरजा घर बनते थे पहले, चर्च बनते थे, उनको मंदिर का नाम दे दिया गया है। जो हमारे भजन है सेम उस पे अपने जो है उनके आराध्यों का नाम जोड़ करके, और उनको लोगों को इस प्रकार से भ्रमित किया जाता है, ऐसा भ्रम जाल फैलाया जाता है कि लगता है कि नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और धीरे धीरे फिर अपनी जो चीजें हैं वो लादने की कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार धर्मांतरण को लेकर के कानून बनाने वाली है। उसका ड्राफ्ट लगभग तैयार है। पूरे देश में जहां जहां पर इस प्रकार के कानून है उनका अध्ययन करके, संविधान का अध्ययन करके, और इस दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। आने वाले समय विधानसभा में यह कानून बनने के लिए आएगा और पेश होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी से मेरा यह प्रश्न है कि जब धर्मांतरण पर कानून बनाने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में साहस है कि वो समर्थन करेगी? यहां पर बैठ करके बोलने से कुछ नहीं होता है। दूसरा, ये कांग्रेस के नेता कभी धर्मांतरण पर क्यों नहीं काम करते? ये बोलते हैं कि भैया कोई करता है, ये है वो है, भाजपा के लोगों को आप पुरस्कृत कर दोगे, उनका सम्मान कर दोगे। आप क्यों नहीं करते भाई?
आप जो धर्मांतरण करता है उसको रोकने के लिए आप क्यों नहीं काम करते? क्यों? क्योंकि आप तो धर्मांतरण कराने वालों के संरक्षक हो। आपने उनको संरक्षण प्रदान किया है। इसी रायपुर के अंदर में धर्मांतरण कराने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि भारत का संविधान यदि हमको धर्मांतरण नहीं करने देगा तो ऐसे संविधान को हम जला देंगे। सरकार भूपेश बघेल जी की थी, क्या करे आप? एक कार्रवाई नहीं कर पाए। अरे शर्म आनी चाहिए। और दूसरा, कांग्रेस को बार बार तकलीफ होती है जब सनातन की बात हो, एक आपने सवाल किया, जवाब ले लें। परंपराओं की बात हो, इनको तकलीफ होती है। जवाब ले लें अभय जी आपने सुना, आरोप भी लगाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि प्रलोभन के साथ होता है, यदि कानून बनता है, इसमें आपत्ति मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगी। यदि कोई सहज स्वेच्छा से कुछ करना चाहता है तो बिल्कुल अलग बात है। एक और जो बात आज डिबेट में मैं करना चाहता हूं, एक तो ओबीसी वर्ग को लेकर भी जो फोकस कई बार जो मामले आए हैं, ओबीसी को लेकर भी कई बार सामने आए हैं, तो इस पे जरूर आप बताएं। जी अभय जी। देखिए, एक सवाल मैंने पूछा था आपके माध्यम से जी कि 54 विधायकों में अगर कोई धर्मांतरित विधायक है तो क्या उसकी वापसी भारतीय जनता पार्टी या वो संस्थाएं जिनका अरुण साहू जी सम्मान करने जा रहे हैं, अरे आपको संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा है भाई भैया? यदि धर्म की स्वतंत्रता है, यदि वो अपने मन से किसी धर्म को अपनाता है तो उसमें ना आपको आपत्ति ना हमको आपत्ति है। हम तो बात कर रहे हैं जबरिया धर्मांतरण। सुनील जी, अभय जी को बात पूरी करने दीजिए। जवाब पे एक मिनट, उनको बात पूरी करने दीजिए जी। वो मुझसे पूछे, एक मिनट, उनको पहले उनको बात पूरी करने दीजिए जी। मत बनाइए। अभय जी अपनी बात पूरी कीजिए। सुनील जी एक मिनट रुकिए जी। अभय जी बात पूरी कीजिए। आपका विधायक करे तो संवैधानिक, ये कोई जवाब है क्या कि आपका विधायक करे तो संवैधानिक और दूसरा कोई प्रार्थना करे तो गैर संवैधानिक? असामाजिक तत्वों को बेच के आप वहां हुल्लड़ करवाते हैं, आपके लोग वहां होते हैं, हुल्लड़ करते हैं, आप असामाजिक तत्व कह किसको रहे हैं और कौन भेज रहा है? यदि कोई हिंदू संगठन, यदि कोई सनातन का रक्षक जाता है तो वो असामाजिक हो गया। और कांग्रेस के गुंडे जाकर के कलेक्टर जला देते हैं तो वो बड़ा सामाजिक है। कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी करते हैं, बंद के दौरान एम्बुलेंस को वापस भेज देते हैं। सुनील जी, अभय जी एक मिनट, मैं एक मिनट रुकिए। वोट बैंक बना के रखा है आपने। एक मिनट रथ साहब, मैं एक सवाल रथ साहब से करना चाहता हूँ। एक मिनट अभय जी एक मिनट जवाब ले रहे हैं रथ साहब। एक आपने अभी लोगों को सुना, वो पूछ रहे हैं कि कोई विधायक है, उनका नाम जानना चाहते हैं, शायद वो नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन रथ साहब एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि जिस तरह से इस समय मतांतरण कहें, चाहे ओबीसी वर्ग के लोगों को भी शहरों में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर में इस तरह के मामले आ रहे हैं, तो आपने जैसे कानून बनाने की बात की है, तो मुद्दा कहीं भटके ना और कानून बन जाए और स्वेच्छा से बने, इसको लेकर आपको लगता है कि इस चीज को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी होना चाहिए? क्योंकि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी, उसमें धर्मांतरण का जो मामला था बिल्कुल नया नहीं था। धर्मांतरण का मामला उन 25 सालों से चल रहा, उससे पहले से चल रहा था, लेकिन उसको लेकर दोनों ही सरकारें ये दावा करती रही कि हम इसमें कुछ करने जा रहे हैं, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उसको लेके आज जिस तरह से बात हुई है, आपको लगता है कि मतांतरण, मैं बार बार कह रहा हूं मतांतरण शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि सिर्फ आदिवासी ही नहीं, ओबीसी वर्ग के भी कई लोग हैं और जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसको लगता है आपको कि जितनी जल्दी होगा इस तरह की विवादों से बचा जा सकेगा? जी रथ साहब। देखिए, इसमें जो संवैधानिक अधिकार है और जिस तरह से कानूनी प्रावधान है जबरदस्ती मतांतरण या जबरदस्ती धर्मांतरण के लिए, वो सबके सामने स्पष्ट हैं। उसको लेकर के प्रकरण दर्ज होते भी हैं, लेकिन जहां वास्तव में बातें होती है वहां उस कारण से हल्ला ज्यादा होता है और वास्तविकता कम होती है, इस कारण से वो साबित नहीं हो पाते हैं। और दूसरा ये भी है कि आदिवासियों के भी बहुत सारे संगठन हैं जो ये मानते हैं कि आदिवासियों का धर्म अलग है, वो प्रकृति धर्म मानते हैं
और उनके पूजन पद्धति और उनका सांस्कृतिक जो सरोकार है वो बिल्कुल अलग है। जो हिंदू धर्म में उनको शामिल मान करके अगर उनको हिंदू ट्रीट कर रहे हैं तो वो भी गलत है, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का आदिवासियों की बोलियों में, गोंडी में, हल्बी में अनुवाद करके जो धर्म ग्रंथ बांटे गए हैं उसको लेकर के भी उनका आरोप होता है कि ये हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। ऐसा आदिवासी संगठन लगातार बोलते रहे और 1952 में जब हमारे यहाँ चुनाव हुए थे तब से आदिवासियों के लिए संविधान में धर्म का अलग कॉलम होना चाहिए करके मांग उठती रही है। ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। लेकिन अब तक के हमारे देश में जो है वो आदिवासियों को अलग से उनका धर्म का कॉलम रखने की स्वतंत्रता उस तरह से नहीं मिली है। हमारे देश के कानून में वो चीजें होनी बाकी है। तो ये जटिलताएं हैं, सामाजिक जटिलताएं हैं। जी बिल्कुल, आपने कहा सामाजिक जटिलताएं हैं और एक साइकोलॉजिकल खूबसूरती भी है कि एक तरफ इस चीज को लेकर के गोवा में बात नहीं होती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, नागालैंड वगैरह में, सिक्किम में, मणिपुर में धर्मांतरण के मुद्दों पर इस तरह के कानून की बात नहीं होती है। क्योंकि देखिए, कानून बनेगा तो वो केंद्र का विषय होगा और वो राज्य और केंद्र दोनों के हिसाब से लागू होगा। तो जिस बस्तर में जिस कानून को लागू करना होगा धर्मांतरण का, वो नागालैंड में भी लागू करना होगा, मणिपुर में भी लागू करना होगा। यही वो विसंगति है जिसके कारण हमारे दोनों राष्ट्रीय दल उस कानून को अब तक के नहीं ला पाए हैं। और यहीं पर कहीं ना कहीं चीजों को लोगों से छुपाने की साजिशें होती है, जिसके कारण राजनीतिक मुद्दा किया जाता है इसको और छुपने की कोशिश हो जाती है असली मुद्दों से। जी रथ साहब, जैसे सुनील जी ने कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया जल्दी होगी, लेकिन एक बहुत इसमें आपकी बात मैंने सुनी पूरी, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है। लेकिन एक बात और कहीं आई थी कि इसमें आप नाम मत बदलें, आरक्षण का भी फायदा लें, लेकिन आप जो कह रहे हैं उस धर्म को वैसे चलाएं, इस तरह की बात भी आ रही है। तो क्या इन सब चीजों को ऐसे देखकर भी क्या उसको रोका जाएगा? सुनील जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय आप उठा रहे हैं और निश्चित रूप से ये ऐसा विषय है जिस पर सबको अब आगे बढ़ करके सोचने की आवश्यकता है। और इस पर लगातार हाई कोर्ट के निर्णय भी आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन यदि कोई कर लेता है तो उसको लाभ जो है वो दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर के चर्चाएं चलती हैं, क्योंकि लोग नाम तो अपना वही रखते हैं लेकिन धर्म जो है वो बदल लेते हैं। और आप बताइए, हिंदू धर्म में जो हमारी सनातन परंपरा है उसमें जातिगत व्यवस्था है और आरक्षण जो है वो उसी आधार पर जो है दिया जा रहा है, लेकिन क्या बाकी अन्य में है जो जहां पर लोग कन्वर्ट होते हैं, क्या उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? और दूसरा, आदिवासियों के विषय में कहा जाता है कि हिंदू नहीं है। ये मैं 100% इस बात का खंडन करता हूं। देखिए, भारत में हिंदू समाज जो है, सनातनी जो समाज है वो उदारवादी है। इसमें तो जो ईश्वर को मानता है, आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सबको हम अपने आप में समेटे रखते हैं। जो है साकार को माने, निराकार को माने, वो सब सनातनी है। तो भैया, इस पर कोई बहुत ज्यादा आप बहस करके अलग करने की कोशिश करना नहीं चाहिए। हिंदू जो यहां रहते हैं, जो सनातनी है, आदिवासी हो, वो किसको मानते हैं? उनकी जो पूजा पद्धति है, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो यहां पर सनातन में जो रहने वाले हैं, क्या अन्य लोग आप और हम प्रकृति की पूजा नहीं करते हैं? हम लोग भी पेड़ों की पूजा करते हैं, हम भी वायु देवता मानते हैं, हम भी अग्नि देवता मानते हैं, हम भी पहाड़ को देवता मानते हैं। सुनील जी, तो ये जो विभाजनकारी शक्तियां हैं ना, इनसे ही बच के रहना है। जी सुनील जी, अब वक्त हो रहा है। एक महत्वपूर्ण विषय, एक अमित कुमार जी, एक महत्वपूर्ण विषय, अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे, दीपक बैज जी के विषय में चर्चा है कि वो भी चर्च जाते हैं। चलिए, ऐसी चर्चा है। चलिए इस पे और कभी इस पे डिबेट करेंगे। और मुद्दों को लेकर एक विधायक का नाम आपसे पूछा, उन्होंने भी आपसे कुछ सवाल कर दिया, लेकिन इस पे जरूर बाद में करेंगे। जी अमित जी, झूठ फैलाने का फैक्ट्री है आरएसएस और उसकी शाखा प्रचार करने की भारतीय जनता पार्टी। चलिए, इस लंबे वक्त हो चला है, इस बात आपसे कहूं कि लेकिन आज जिस तरह से बोला दिलीप सिंह, एक बात सुनील जी एक बात आपको बताएं कि दिलीप सिंह जूदेव करीब उनका पूरा परिवार करीब 3 दशकों तक, ये 30 साल तक इस तरह के जो घर वापसी अभियान चलाते रहा है। लेकिन उसको साकार करने के लिए यदि ये सही अमला जामा पहनाया जाता है, कानून बनता है, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ किसी मायने में भला होगा, जरूर होगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।